मैम, जो अभी हरियाणा सरकार की नई हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर से स्टाफ के लिए नई ड्रेस कोड की गाइडलाइंस आ गई है। पहले तो ये क्या गाइडलाइंस आई है और क्या लागू हो गई आपके यहाँ पे? देखिए, वो बिल्कुल हो गई हैं। वो माननीय जो है हेल्थ मिनिस्टर सर की और एसीएस मैडम की गाइडलाइंस हैं और सारे स्टेट में लागू हो रही हैं। और उसमें से ऐसा नहीं है कि ये गाइडलाइन पहले नहीं थी, कुछ लोगों की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ गई है। बट कहीं ना कहीं जो एक फॉर्मल ड्रेस को पहनने का वो था कि जी लोग कैजुअल में चले आते हैं दफ्तर, वो एक ट्रेंड ख़त्म करने की एक कोशिश है। और वो होनी भी चाहिए, जिससे कि पब्लिक को भी एक मैसेज जाए कि उनको अलग से दिखे कि ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। तो और लोगों को भी ये है कि आप आ रहे हैं, आप घूमने फिरने, मतलब शाम की वॉक लेने नहीं आ रहे हैं, आप ऑफिस में आ रहे हैं, तो प्रॉपर ड्रेसअप होके तरीके से आइए ऑफिस में और तरीके से पेशेंट्स को हैंडल तो कीजिए। इसमें किसके लिए क्या ड्रेस निर्धारित की गई है? डॉक्टर्स के लिए क्या ड्रेस होगी, जो नर्सेज हैं उनके लिए क्या ड्रेस होगी, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या ड्रेस होगी? उसका ड्रेस कोड का क्या क्या निर्धारण किया गया है? देखिए, इसमें ना जैसे डॉक्टर्स के लिए तो ये है कि वो फॉर्मल, मेल्स के लिए है कि वो पैंट शर्ट और फॉर्मल शूज़ पहने ब्लैक कलर के। और फीमेल्स के लिए ये है कि मतलब जीन्स डेनिम्स जैसे बहुत कैजुअल में आता है, तो उसको छोड़ के आप फॉर्मल ड्रेसेस पहनिए। फॉर्मल का मतलब है सूट पहने, साड़ी पहने। और इवन अगर आपको शौक है पैंट्स पहने तो पैंट्स फॉर्मल पहनिए, मतलब फॉर्मल ड्रेस पहनिए। और ऊपर से अगर आप हॉस्पिटल एरिया में हैं तो आप एप्रन विथ नेम प्लेट लगा के रहें, जिससे लोगों को पता लगे कि आप डॉक्टर हैं। स्टाफ नर्सेज की पहले भी थी, पहनती भी थी, ब्लू कलर का सूट था, ऊपर हाफ कलर का हाफ एप्रन था। थोड़ा नर्सिंग सिस्टर्स की पहले, क्योंकि कलर कोडेड ड्रेस नहीं थी, वो मतलब सूट ही पहनती थी, लेकिन अपने कैजुअल मतलब कलर्स में पहनती थी, रूटीन कलर्स में। तो उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि अब हम प्रमोशन के बाद नर्सिंग सिस्टर बन गए, अब हमारा पिंक कलर का सूट आ गया। तो वो अपनी रिक्वेस्ट ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को कर रही हैं, तो वो उसका डिसीज़न हायर अथॉरिटीज़ लेंगे। और बाकी जो है जैसे लोअर स्टाफ था, सबके लिए जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं पैरामेडिकल, उनको एप्रन पहनना ज़रूरी है। जैसे लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वो पहने और अपनी नेम प्लेट के साथ रहें। और दूसरा ये कि जो जूनियर स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड की ब्लू कलर की ड्रेस पहले भी थी, बट उसका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आ गया है। सुपरवाइज़र हैं, उनकी वाइट ब्लैक है। तो ये सब लागू हो गए हैं, सब जगह सर्कुलेट भी हो गए हैं और सबको कहा भी जा रहा है कि अकॉर्डिंगली। कई लोग मेरे को मिलते हैं, मैं टोकती भी हूँ अभी। तो अभी तो ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम सिलवा रहे हैं, हमने सिलने दिया है, बट इस महीने के बाद मैं उसको फिर स्ट्रिक्टली। सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ है, कहीं ग्रोथ भी देखने को मिला है इसका? नहीं नहीं, नर्सिंग सिस्टर्स को, क्योंकि मैंने बताया ना, उनके दिमाग में एक ये रहता था कि हमारा प्रमोशन होगा तो फिर हमें ये कलर कोडेड वो नहीं पहनना पड़ेगा। और अब उनका पिंक कलर का कलर कोडेड सूट आया, तो उनको कहीं ना कहीं वो है कि जी अब हम बहुत प्रमोट होके सीनियर हो गए हैं, तो हमारे साथ एप्रन तो वो पहनेंगी, लेकिन उनको है कि इसको रिलैक्स कर दिया जाए। वो उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ पे अपील की है, तो उसका डिसीजन हायर अथॉरिटीज़। ये जो नियम है ये सिर्फ मतलब सेक्टर 6 जो नागरिक अस्पताल है यहाँ पे, या जो डिस्पेंसरीज हैं आपके पीएससी सीएससी है वहाँ पर भी लागू होगा? नहीं नहीं, जहाँ भी पेशेंट एरिया है, जहाँ भी हमारी कोई हेल्थ फैसिलिटी है, सब जगह लागू। तो ये मतलब एक सवाल और है कि ये जो आपका जो सीएमओ ऑफिस का स्टाफ है इस पे भी लागू है ये? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एडिशनल इनको फॉर्मल पहनना है। बट अगर पेशेंट इसमें इस एरिया में, मतलब एप्रन का कोई लॉजिक नहीं होता। एप्रन का मतलब होता है पेशेंट केयर एरिया, बट फॉर्मल डेफिनेटली इस एरिया में भी फॉर्मल। आप ऑफिस आ रहे हैं, फॉर्मल पहनिए, ठीक है ना। एक मैम, ओजस अस्पताल का एक मामला था, आपको पता होगा कि कोर्ट से ओजस अस्पताल के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है। कोई पेशेंट था जिसके ऊपर कुछ कोविड का कुछ मामला था कि कोविड का उनका टेस्ट नहीं किया गया था और उनको एडमिट किया गया, उनका बिल बहुत ज़्यादा बना लिया गया। कोर्ट से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 7.5 लाख रुपए लिए गए थे ओजस हॉस्पिटल की तरफ से, और उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे को लेकर मेरे पिता को कोविड पॉजिटिव बनाया गया था। 20,000 डेली लिया जाता था उनसे। देखिए, पहली बात तो ये कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तो मैं इस पर कोई बहुत किसी भी तरह की कमेंट या वो अभी नहीं करना चाहती। माननीय कोर्ट का जब जो डिसीज़न आएगा वो सभी के सामने आएगा। दूसरी बात ये कि रही बात कोविड गाइडलाइन की, तो कोविड में अगर आप अमाउंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी थी, जिसमें कई सारे मेंबर्स थे, प्राइवेट के भी थे, सरकारी भी थे। और उसमें बहुत सारे क्लेम्स लोगों के रिवर्ट हुए थे जो एक्स्ट्रा क्लेम्स थे। तो अगर इन्होंने डाला होता उसमें, और उसमें डेफिनेटली एक्शन ओवर चार्जिंग का होता। अगर ये अभी भी ओवर चार्जिंग के उसमें कंप्लेंट करेंगे तो उसमें
डेफिनेटली जो भी एक्शन होगा वो बनेगा, लेकिन ओवर चार्जिंग की कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है। दूसरी बात ये कि कोविड गाइडलाइन की बात, तो कोविड गाइडलाइन में उस समय रैट पॉजिटिव और RT-PCR पॉजिटिव अगर कोई भी पेशेंट होता था, RT-PCR हो या रैट हो, तो वो कोविड पॉजिटिव माना जाता था और उनको कोविड के जो गाइडलाइंस के हिसाब से एडमिट किया जाता था और उनका इलाज किया जाता था। तो ये कोविड गाइडलाइन इनके मतलब उसमें जैसे जो भी रहा होगा उसी गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम लोग कोई भी अपना कोई रिपोर्ट देना है, अपने कमेंट्स देने हैं, वो उस गाइडलाइंस को देखते हुए ही देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जो पीड़ित पक्ष है कहीं ना कहीं सफर किया उसने इस पूरे मामले में? देखिए, मैं इस पे अभी इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रही क्योंकि अब ये मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें अभी इस चीज़ पे कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा।